ये कहानी रहस्य, रोमांच और गहराई से भरी हुई है, जिसमें एक युवा की यात्रा है जो असली ताकत को पहचानने निकलता है। दुनिया का सबसे ताकतवर, एक प्रेरणादायक, रोमांचकारी और भावनात्मक कहानी। तो कई सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य में एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान इस धरती पर जन्म ले चुका है, लेकिन उसे अभी तक खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। नायक का नाम था आर्व, एक मामूली किसान परिवार का लड़का जो अपने गांव में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा था। उसे बचपन से अजीब सपने आते, एक चमकदार गुफा, आवाजें जो कहती जागो, अपनी असली ताकत को पहचानो। एक दिन गांव में एक साधु आता है और आर्व को देखकर रुक जाता है। वो कहता है, तेरे भीतर कुछ है जो आम नहीं है। तू दुनिया का सबसे ताकतवर बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होगी। पहली परीक्षा थी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। आर्व को एक अंधेरी गुफा में जाना था, जहां उसके डर जीवित हो जाते। वहां उसे अपने मृत पिता का भूत दिखा, जिसने कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आर्व डर से कांप उठा, लेकिन फिर उसने अपनी मां की याद की, जिन्होंने कहा था, डर को जीतना ही असली बहादुरी है। वह आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, पर हार नहीं मानता। गुफा रोशन हो जाती है और पहली परीक्षा पूरी होती है। दूसरी परीक्षा में आर्व को एक महल में ले जाया गया, जहां उसे कहा गया, तू चाहे तो अभी से राजा बन सकता है, सिर्फ अपने गुरु को धोखा दे दे। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन आर्व ने गुरु का वचन याद किया, ताकत तब तक ताकत नहीं जब तक वह ईमानदारी से न मिले। वह कहता है, मैं धोखा नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो। महल जलकर राख हो जाता है और दूसरी परीक्षा भी पूरी हो जाती है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। गांव पर राक्षसों का हमला होता है और साधु कहता है, तू उन्हें बचा सकता है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। आर्व बिना सोचे दौड़ पड़ता है, अकेले ही राक्षसों से लड़ता है, घायल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। गांव वाले मिलकर उसका साथ देते हैं। एकजुटता से राक्षस हार जाते हैं। साधु प्रकट होते हैं और कहते हैं, तेरी असली ताकत तलवार, शक्ति या दौलत में नहीं है, बल्कि तेरे सच्चे दिल, साहस और दूसरों के लिए बलिदान में है। दुनिया का सबसे ताकतवर वही होता है जो अपने आत्मबल को पहचान ले। आर्व अब वही साधु बनता है जो भविष्य में किसी और आर्व को उसकी ताकत दिखाने आएगा। असली ताकत बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की होती है, सच्चाई, साहस और सेवा की ताकत।